Hello बच्चों, let's read this question and the question says that if fx is equal to x by sin x and gx is equal to x by tan x where x is greater than 0 and less than equal to 1, then in this interval, now let's see the options. Option A, both fx and gx are increasing functions. Option B, both fx and gx are decreasing functions. Option C, fx is an increasing function एंड ऑप्शन डी जी एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एफ एक्स और जी एक्स जो हैं एक्स ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 में किस टाइप के फंक्शन होंगे, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन function f dash x is greater than 0, and for decreasing function g f dash x is less than 0। तो हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए तो f डैश x जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा और डिक्रीजिंग के लिए f डैश x लेस देन 0 होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है यहाँ पर एक्स बाय साइन एक्स। तो अगर हम एफ डैश एक्स देखें यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करें बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हम कोशेंट रूल अप्लाई करके इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर एक्स। देन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, साइन एक्स एज इट इज रहेगा तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो ये आएगा साइन एक्स। देन माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, कॉस एक्स, एक्स एज इट इज रहेगा तो ये एक्स और ये हो जाएगा कॉस एक्स। अब यहाँ से जैसा कि हम जानते हैं कि इसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए कि इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे, तो हम एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे यहाँ पर। तो एफ डैश एक्स को अगर हम 0 के इक्वल पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से होगा साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। तो x आएगा हमारे पास साइन एक्स बाय कॉस एक्स, यानी कि ये हो जाएगा टेन एक्स। एक्स हमारे पास आ गया है यहाँ पर टेन एक्स के इक्वल। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास इंटरवल क्या गिवन है, यहाँ पर ये गिवन है कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। तो अगर हम देखें तो फोर x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ से अगर हम देखें तो x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 के लिए ये जो फंक्शन है हमारा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अगर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 हम ये मान लेंगे यहाँ पर, बिकॉज इसका कोई सॉल्यूशन आएगा ही नहीं यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है बेसिकली हमारा एक ऐसा फंक्शन होगा, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो हम कह सकते हैं हैंस एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इसी तरह अगर जी एक्स देखें तो जी एक्स है एक्स बाय टेन एक्स, तो ये है जी एक्स है हमारे पास एक्स बाय टेन एक्स। तो जी डैश एक्स हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर भी हम कोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे तो ये आएगा टेन स्क्वायर एक्स। देन टेन एक्स एज इट इज रहेगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, देन माइनस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा सेक्स स्क्वायर एक्स और ये एक्स आ जाएगा एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, जी डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे बिकॉज हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने होते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ से, टेन एक्स माइनस एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स बाय टेन स्क्वायर एक्स जो है ये इक्वल होगा 0 के। तो टेन एक्स माइनस एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स जो है ये 0 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स बाय टेन एक्स। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये होगा यहाँ से सेक्स स्क्वायर एक्स, जैसा कि हम जानते हैं कि सेक होता है 1 बाय कॉस और टेन क्या होता है साइन बाय कॉस। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा 1 बाय साइन इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, बिकॉज कॉस एक्स से एक कॉस एक्स कैंसिल हो, कॉस स्क्वायर एक्स से एक कॉस एक्स कैंसिल होगा। तो हम क्या देखें, अगर हम देखें तो इंटरवल x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 में हमारे पास जी एक्स जो है ये इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं होगा इस इंटरवल में। तो हम क्या कहेंगे, हैंस जी एक्स इज
नॉट एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये आएगा यहाँ पर। तो हम क्या कहेंगे कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास वो होगा ऑप्शन सी, दैट fx is an increasing function. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.